प्रभु, इस रात को आप हमारी रखवाली करें। हमारे घर के हर कोने में आपकी शांति हो, हर दरवाजे पर आपकी सुरक्षा हो, हर खिड़की पर आपका उजाला हो। कोई बुरा सपना, कोई डर, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पास ना आने पाए। हे परमेश्वर, हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और संतोष से भर दें। हम अपने बच्चों को आपके चरणों में रखते हैं। उनकी बुद्धि, उनका भविष्य, उनकी राहें आप स्वयं तैयार करें। प्रभु, जो लोग आज रोजगार की चिंता में हैं, जिनके हाथ खाली हैं और दिल भारी है, आप उनके लिए नए द्वार खोलें। जहां रास्ता नहीं दिखता, वहां आप मार्ग बना दें। जो लोग कर्ज, तनाव, बोझ में दबे हैं, उनके लिए आप राहत लेकर आए। जो लोग आज हिम्मत हारने के कगार पर हैं, उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दें। हे प्रभु, आज हम उन सभी को भी आपके सामने लाते हैं जो हमें समझ नहीं पाए, जिन्होंने हमें दुख दिया, जिनसे हमें दर्द मिला। हम उन्हें क्षमा करते हैं और अपने दिल को हल्का करते हैं। आप हमारे दिल को कड़वाहट से मुक्त कर दीजिए। प्रभु, इस रात हमारी नींद को आशीष दें। हमारी आंखें शांति से बंद हों, हमारा मन व्यर्थ की बातों से मुक्त हो, हमारी आत्मा आपके भरोसे में विश्राम पाए। यदि कल का दिन हमारे लिए लिखा है, तो उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। और यदि यह रात हमारी अंतिम हो, तो हमें आपकी शांति में पाए जाने दें। हे प्रभु, आप हमारे भूतकाल को चंगा करें, वर्तमान को संभालें और भविष्य को आशीष दें। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आज भी, इस रात भी और आने वाले हर पल में। इसलिए अब हम निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। डर नहीं, चिंता नहीं, केवल भरोसा, क्योंकि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। आज हम आपके सामने कृतज्ञता और विश्वास के साथ खड़े हैं। यह पल हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आपने हमें एक नया घर देने की आशा दिखाई है। प्रभु, यह केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहां जीवन बसना है, जहां प्रेम पनपना है, जहां शांति और आशीष का वास होना है। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस सोच के लिए जो आपने हमारे मन में डाली। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिससे हम यहां तक पहुंचे। धन्यवाद हर उस मदद के लिए जो हमें दिखाई भी दी और जो हमें दिखाई नहीं दी। आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि यह घर हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से संभव हुआ है। हे प्रभु, इस नए मकान के हर कोने को आप पवित्र कर दीजिए। हर दीवार पर आपकी शांति लिखी जाए। हर छत के नीचे आपका संरक्षण हो। हर कमरे में आपका उजाला और उपस्थिति बनी रहे। जहां यह घर खड़ा है, उस भूमि को भी आप आशीष दें। प्रभु, इस घर में कभी कलह ना आने पाए। क्रोध, कटुता, ईर्ष्या और अहंकार को आप दूर रखें। जहां मतभेद हो, वहां समझदारी दें। जहां मतभ्रंश हो, वहां क्षमा का भाव दें। और जहां कमजोरी हो, वहां प्रेम की मजबूती दें। हे परमेश्वर, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को आप अपने हाथों में रखें। जो यहां प्रवेश करे वह शांति पाए, जो यहां से बाहर जाए वह सुरक्षित लौटे। इस घर की चौखट से कभी डर, अभाव और निराशा प्रवेश न करे। प्रभु, यदि इस घर का निर्माण अभी चल रहा है, तो हर काम को आप सही दिशा दें। किसी प्रकार की रुकावट, नुकसान या धोखे से हमें बचाएं। मजदूरों, कारीगरों और सभी से जुड़े लोगों को सुरक्षा दें। हर निर्णय में हमें बुद्धि दें, ताकि हम सही चुनाव कर सकें। हे प्रभु, यदि यह घर कर्ज या उधार से जुड़ा है, तो हमें बोझ नहीं, बल्कि भरोसा दें। समय पर साधन उपलब्ध कराएं। हर भुगतान में आपकी व्यवस्था दिखाई दे और हमें किसी भी प्रकार की चिंता में डूबने न दें। प्रभु, इस घर को केवल रहने की जगह न रहने दें, बल्कि इसे आशीष का स्रोत बनाएं। यह घर उन लोगों के लिए शरण बने जो थके हुए हों। यह घर उन लोगों के लिए आश्रय बने जो टूटे हुए हों। यह घर उन लोगों के लिए सुकून बने जो जीवन की आंधी से जूझ रहे हों। हे प्रभु, इस घर की रसोई में कभी कमी न हो। हमेशा रोटी, पानी और संतोष बना रहे। जो भोजन यहां बने वह स्वास्थ्य और शक्ति दे, और जो भी इस घर में खाए वह कृतज्ञता के साथ खाए। प्रभु, इस घर के शयन कक्षों में विश्राम और शांति हो। रात की नींद गहरी और सुरक्षित हो। कोई बुरा सपना, कोई भय, कोई बेचैनी यहां स्थान न पाए। हमारी नींद आपके भरोसे में विश्राम पाए। हे परमेश्वर, इस घर में बच्चों की हंसी गूंजती रहे। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य और उनका चरित्र आप संवारें। उन्हें गलत संगति और गलत रास्तों से दूर रखें। उन्हें सत्य, नम्रता और साहस में बढ़ने दें। प्रभु, हम अपने माता पिता को भी इस घर के लिए आपके चरणों में रखते हैं। यदि वे हमारे साथ रहें, तो उनके लिए यह घर सुकून का स्थान बने। यदि वे दूर हो, तो यह घर उनके लिए सम्मान और प्रेम का प्रतीक बने। हे प्रभु,
हम इस घर को आपके नाम पर समर्पित करते हैं। यहां आपके नाम की महिमा हो, यहां सच्चाई बोली जाए, यहां दया दिखाई जाए और यहां आपका स्मरण बना रहे। यदि कभी इस घर में दुख का समय आए तो हमें टूटने न दें। यदि कभी परीक्षा आए तो हमें भागने न दें। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की समझ दें। प्रभु इस घर को बुरी नजर से बचाएं। ईर्ष्या, टोना टोटका और हर नकारात्मक प्रभाव से इसकी रक्षा करें। आपकी सामर्थी दीवारें इस घर को चारों ओर से घेरे रहें। हे हमारे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बिना आपके ये घर खाली है और आपके साथ ये घर आशीषों से भरा हुआ है। इसलिए हम आपको इस घर का पहला और अंतिम स्वामी मानते हैं। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, ये घर शांति का घर है, ये घर प्रेम का घर है, ये घर सुरक्षा का घर है, ये घर आशीष का घर है। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम आपके सामने सिर झुकाकर भरे हुए दिल और नम आंखों के साथ आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम शिकायत करने नहीं आए हैं, आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी आवाज को अनदेखा नहीं किया, आपने हमारी आहों को तुच्छ नहीं समझा। धन्यवाद प्रभु, जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें थाम लिया, जब हम थक गए थे तब आपने हमें विश्राम दिया, जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। हम मानते हैं प्रभु, कई बार हम डगमगाए, कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ा, लेकिन आपने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु धन्यवाद उस समय के लिए जब हम रातों को रोते थे और कोई हमें समझ नहीं पा रहा था, पर आप वहां थे। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आपने गिने। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमारे होठों से शब्दों में भी नहीं निकल पाई, लेकिन आपने हमारे दिल से सुन ली। हे प्रभु, जब दरवाजे बंद हो गए थे, जब लोग साथ छोड़ गए थे, जब जवाब नहीं में मिल रहा था, तब आपने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो आपने हमारे शरीर में दी। धन्यवाद उस शांति के लिए जो आपने हमारे मन में उतारी। धन्यवाद उस आशा के लिए जो आपने हमारी आत्मा में जगाई। आज हम गवाही देते हैं कि आप जीवित हैं, आप सुनते हैं और आप समय पर उत्तर देते हैं। प्रभु धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर आई। धन्यवाद उस पानी के लिए जिससे हमारी प्यास बुझी। धन्यवाद उस छत के लिए जिसने हमें धूप और बारिश से बचाया। कई बार हमने इन्हें साधारण समझा, पर आज हम स्वीकार करते हैं यह सब आपकी कृपा है। हे परमेश्वर, जब हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे, जब भविष्य हमें डरावना लग रहा था, तब आपने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। माता पिता के लिए धन्यवाद जिनकी सांसों में आपकी आशीष है। बच्चों के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन की मुस्कान है। जीवन साथी के लिए धन्यवाद जो कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहा। हे प्रभु, जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, आपने उन्हें जोड़ दिया। जो दिल कड़वाहट से भरे थे, आपने उनमें क्षमा भर दी। जो घर अशांति से भरे थे, आपने वहां शांति बसा दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन जिसने हमें हर अनहोनी से बचाया। धन्यवाद उन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जिनके बारे में हम कभी जान भी नहीं पाए। आज हम समझते हैं कि हम अपने बल से नहीं, बल्कि आपकी दया से सुरक्षित रहे। हे प्रभु, धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया। आज हम जानते हैं कि आपकी देर भी हमारे भले के लिए थी। प्रभु, जब बीमारी ने हमें घेर लिया था, जब रिपोर्ट्स ने हमें डराया, जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, तब अपने जीवन की सांस फिर से भर दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने कुरकुराया, कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने कहा क्यों प्रभु, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद उस प्रकाश के लिए जो आपने हमारे अंधकार में जलाया। धन्यवाद उस हाथ के लिए जो हमें कीचड़ से बाहर निकाल लाया। धन्यवाद उस आवाज के लिए जिसने हमें हार मानने से रोका। हे प्रभु, आज हम भविष्य को लेकर भी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो आने वाला है वह भी आपके हाथों में सुरक्षित है। हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आज तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। आप हमारी शुरुआत भी हैं और हमारा अंत भी। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हम खाली हाथ नहीं हैं, हम पराजित नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है।
हे हमारे पिता परमेश्वर, हम अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार, अपना आज और अपना अपना कल सब आपके हाथों में सौंपते हैं। अब हम भय नहीं रखेंगे, अब हम चिंता नहीं करेंगे, अब हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कि आप प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।